नमस्कार। मैं सनप मल्ला मुकेश सहनी आप सभी के बीच में कुछ अहम मुद्दा लेके हम लोग आए हैं। साथियों, सबसे पहले आप सब जान रहे हैं कि बिहार में चुनाव होना है और सिर्फ इस साल में ही चुनाव होना है और इस साल में कुछ महीने के अंदर में चुनाव होना है। तो पार्टी के जितने भी हमारे वफादार सिपाही हैं, चाहे वो पंचायत के पदाधिकारी हो या राष्ट्रीय पदाधिकारी हो या बूथ के पदाधिकारी हो या पुराने साथी हो, आप सभी ने पिछले 10-11 सालों से अपने खून पसीना को बहाकर इस मुकाम तक आप और हम लोग पहुँचे हैं। ये समय है अपने सपने को साकार करने का। जो आपने सपना देखा है, समाज का उन्नति हो, समाज आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो, अपने सपना देखा है, वो समय आ चुका है साकार करने का। हम लोगों ने 2019 का चुनाव लड़ा, 2020 का चुनाव लड़ा, 2024 का चुनाव लड़ा। जो आप और हमने जो सपना देखा कि हमें सफलता हासिल हो, उसमें चूक रहा। कारण कई है। कुछ गलतियां हमारी तरफ से हैं, कुछ गलती आपकी तरफ से है। लेकिन ऐसी गलती है जिसको आप और हम मिलकर ठीक कर सकते हैं। और आप और हमारे खुद के कारण, वो गलती के कारण हम लोग असफल हो रहे हैं। तो पार्टी के जितने भी नेता हैं, आप सबसे आग्रह है, कुछ ही महीने में चुनाव है और मजबूती से, गर्मी का भी समय है, फिर बारिश का समय होगा। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप कोई भी समय का इंतज़ार नहीं कर सकते कि अभी गर्मी है, ठंडी आएगी तो उसके बाद काम करेंगे। वो समय ऐसा ही रहने वाला है। जून जुलाई तक गर्मी रहने वाला है, उसके बाद बारिश का सीज़न होगा और फिर चुनाव होगा। तो अभी से जितना मेहनत कर लीजिएगा, उतना आने वाला समय में कम करना पड़ेगा। हमारे संगठन मजबूत नहीं रहने के कारण हम लोग चुनाव हारते हैं। हम अपने सहयोगी दल के ऊपर भरोसा करते हैं कि हमारे सहयोगी दल हमको मदद करेंगे। उनके मदद पर हम लोग ठहरे रहते हैं, जिसके कारण हम चुनाव हारते हैं। अगर इससे पहले चुनाव, अगर 24 की चुनाव अगर देखेंगे तो मोतिहारी हम सिर्फ हारे हैं, सिर्फ संगठन पे सही काम नहीं रहने के कारण। इसमें आप हमको भी गुनहगार कह सकते हैं, लेकिन जो जिला अध्यक्ष हो वो भी गुनहगार है। आप पार्टी के नेता हैं, जिला में बहुत सारे पद पे लोग हैं, आप भी गुनहगार हैं। हमने तो एक अच्छा समीकरण देखकर एक अच्छा कैंडिडेट हमने दिया। कुछ कैंडिडेट के तरफ से भी गलती है, वो कुछ गलती तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसे संसाधन के मामला है, तो हम बीजेपी के टक्कर थोड़ी दे सकते हैं। हमारे पास हो या हमारे नेता के पास हो, संसाधन कम होगा। हमारे पास थोड़े अडानी अंबानी दोस्त है जो हमको चंदा चंदा देंगे, और जब हमको देंगे तो हम आपको देंगे। तो ये तो स्थिति क्लियर है कि हमारे पास ना कोई चंदा देने वाला, ना मैं आपको चंदा देने वाला हूँ। सिर्फ मैं आपको मौका दूंगा। तो इसलिए अभी से कम खर्च में पार्टी के लिए मेहनत कीजिए। जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मजबूती से तैयारी कीजिए। 2019 में भी यही हाल है, 20 में भी यही हाल रहा। आपके पास बहुत वोट है, सिर्फ आपके अपने वोट से चुनाव नहीं जीतिएगा। आपका अगर पोलिंग कैपेसिटी 10-12% का है तो चुनाव जीतने के लिए 40-45% वोट की आवश्यकता गिरता है। और ये और भी कहीं ना किसी न किसी सहयोगी का सहयोग चाहिए। तो आप सबसे आग्रह है कि
मजबूती से लड़ाई लड़ना है। इस बार हमारी सरकार बनने से कोई नहीं रोकने वाला है। सिर्फ आप ईमानदारी से काम कीजिएगा तो निश्चित तौर पे इस बार महागठबंधन की सरकार बनने से कोई रोकने वाला नहीं है साथियों। और इस बार आप देख रहे हैं कि इस गठबंधन में आपका भूमिका क्या होगा। इससे पिछला चुनाव 2024 में भी आपने देखा होगा कि आपका गठबंधन में भूमिका क्या था। बिहार में आज बच्चा बच्चा हर एक पॉलिटिकल पंडित ये बात मान रहा है कि बिहार में सरकार बनना है तो अति पिछड़ा के सहयोग से बनना है। और अति पिछड़ा का राजनीति आप कर रहे हैं। आपके पास वो क्षमता ताकत है ये पार्टी में कि हम सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए साथियों आपका ज़रूर है कि आप ज़मीन पर मेहनत कीजिए। तो यही सारे चीज़ को लेके मैं आया हूँ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग जितना मेहनत करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत तकलीफ़ भी होता है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। हम किसी कार्यकर्ता को तो सैलरी देते नहीं हैं, ना ही पैसा देते हैं कि मैं आपको बोलूँगा कि ये ऐसा करना ही है। मैं अगर ज़ोर से गुस्सा से बोलता हूँ तो आपको लगेगा कि भाई हमको डांट रहे हैं। मैं आपको नाराज़ भी नहीं करना चाहता हूँ कि चुनावी साल है, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको समझना है ना। कम से कम अपना कर्तव्य तो आपको निभाना है। तो अभी आप सब जान रहे हैं कि कार्यक्रम रोज़ कहीं ना कहीं हो रहा है। कल भी हमारा सिवान जिला में कार्यक्रम है। 14-15 तारीख को मैं दरभंगा में हूँ। 15 तारीख को भी आपको जानकारी है दरभंगा जोन का कार्यक्रम है। दरभंगा जोन में 8 जिला है। 8 जिला के जितने भी हमारे मुख्य पदाधिकारी है, वरिष्ठ नेता है, चाहे वो प्रखंड के नेता हो या पंचायत का हो या विधानसभा का नेता हो या जिला का नेता हो, हम चाहेंगे कि आप आइए। और सदस्यता अभियान भी चलना है। पूरे बिहार में 243 जगह संगठन सुनिश्चित करना है कि मजबूत रहे। हम हर जगह अपने वोट को 100% वोट ट्रांसफ़र करने लायक हम बने। सिर्फ हमारा मकसद जहां हम लड़ेंगे वहां चुनाव जीतना मकसद नहीं है। हम जहां लड़ेंगे वहां भी चुनाव जीतेंगे और जहां नहीं लड़ेंगे वहां पे भी चुनाव जीतना है। और जब जीतेंगे तब हमारी सरकार बनने वाली है। तो आपका और हमारा एक ही लक्ष्य है, सरकार बनाना। ना ही 5 विधायक 10 विधायक बनाने से कुछ नहीं होना है। आपने पिछले बार 4 विधायक बनाया, आपने देखा क्या हुआ। तो खैर आने वाला समय में सरकार बनाने के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और सब जगह वोट ट्रांसफ़र हो, सब जगह पार्टी के नेता हो और सब जगह हम लोग आगे बढ़े। चुनाव के समय में आप जानते हैं कि हर रोज़ कहीं ना कहीं रैली होना है। एक दिन में 4-4, 5-5 रैली होना है। और 5-5 रैली में भीड़ इकट्ठा करना, कैंडिडेट के लिए प्रचार करना, ये सब आप ही को करना है। और ये कब अच्छे से तब होगा जब आप अच्छे से संगठन खड़ा करके रखेंगे। तो इसलिए आप सबसे आग्रह है कि जोन वाइज मीटिंग है उसमें एक एक नेता, क्योंकि अभी हमने वाल्मीकि नगर में जो बैठक रखा था राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, यहाँ पे हम सभी नेता से नहीं मिल सकते थे, इसलिए हमने अभी ये दूसरा हमने कार्यक्रम रखा है जो 15 अप्रैल को दरभंगा जोन का कार्यक्रम है, जो दरभंगा जिला में सुपौल बिरौल में घर निवास पे मैं कार्यक्रम रख रहा हूँ। उसके बाद 16 तारीख को पटना जोन में हम लोग जिला वाइज कर रहे हैं, जो नालंदा में जिला में हम लोग कार्यक्रम कम कर रहे हैं 16 तारीख को। 22 तारीख को मुंगेर जोन में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं मुंगेर में। 24 तारीख को रोहतास में कार्यक्रम कर रहे हैं 24 अप्रैल को। मोतिहारी में 3 मई को हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और 26 अप्रैल को मुजफ्फरपुर जोन को भी कार्यक्रम कर रहे हैं। और 16 मई को पूर्णिया जोन का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि आईटी सेल का भी मीटिंग हमें रखना है, 9 से 11 के बीच में डेट है। तो ये सारे कार्यक्रम पे सभी पार्टी के सभी नेता उस पर ध्यान दें और 1-2 दिन के अंदर ही
जगह हम लोग फाइनल करके आईटी सेल का, वो आप लोगों के बीच में जानकारी दे देंगे, जो ताकि पूरे बिहार का हमारा जो आईटी सेल के फौज है, जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ सेपरेट एक बड़ा कार्यक्रम करना है 2 दिवसीय। और ये सब 1 दिवसीय कार्यक्रम है। उसके बाद सदस्यता अभियान हम हर बूथ पर, हर गांव में, हर पंचायत में जहां अपने वोटर है वहां पे करना है। हर हाल में जून तक पार्टी के जितने भी कार्यक्रम है हमको ख़त्म कर देना है। उसके बाद हम लोग जून के बाद बूथ स्तर पे काम करेंगे। बहुत सारे साथी नेता जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सिस्टम पे जाके हमें हर हाल में मैक्सिमम बूथ पे कैसे पहुँचे उस पर हम लोगों को काम करना है। और काम बहुत है, समय बहुत कम है, आपके पास संसाधन भी नहीं है। आपका दुश्मन जो है वो भी बहुत चालाक है, चतुर है, सैकड़ों साल से, हजारों साल से आप पे राज करते आया है। वो कैसे आपको मालिक बनने देना चाहता है। तो ये भी हमारे पास बड़ा चुनौती है। हमारा आत्मविश्वास बल जो है इतना मजबूत है, इसलिए आज हम लोग टिके हैं। आज आपका और हमारा आत्मविश्वास बल ही है जो आज हम लोग कुर्सी पर बैठने का ताकत बनाए हैं। नहीं तो आप समझ रहे हैं कि आज से इससे पहले क्या स्थिति था। तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो। आपने देखा ना, पिछली बार आपका विधायक था, किस तरीके से आपके विधायक को ले लिया गया, और समय समय पर आपको किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ अर्जुन के जैसे एक ही लक्ष्य रखना है कि मछली का आंख देखना है, भटकना नहीं है। अभी कुछ लोग आएंगे, आपको भटकाने का कोशिश करेंगे, तो मैं उससे भी मैं आपको आगाह करता हूँ कि भटकना नहीं है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखना है, सिर्फ अपनी पार्टी, संगठन, अपना नेता, अपना झंडा को देखना है। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, मैं इसकी जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस पे बात रखूँ। सोशल मीडिया पे सब लोग ईमानदारी से पार्टी के लिए काम कीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं सोचना है। रोड पर हाथी जब चलता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, और हाथी का काम नहीं कि कुत्ते के पीछे भागना, अपने लक्ष्य की ओर जाना। तो आप ये लोग देखिए, ये जो लोग कर रहे हैं, कुछ भी किए, वो आपका अपना ही है। ये है थोड़ा वो लालची हो गए, स्वार्थी हो गए। अब उसका क्या परवाह करना है, आप उससे क्यों लड़ रहे हैं? कोई जरूरी नहीं लड़ना। 5 आदमी अगर मेरे अगर पुतला जला दे तो इसे क्या फर्क गिरना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन इसके लिए आप परेशान क्यों हो रहे? तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। बहुत सारे साथी का कहना था हम भी पुतला जलाएंगे। भाई क्यों जलाना है? पुतला जलाने का मौका देंगे। बिहार में इसी साल में चुनाव से पहले 1000 पुतला जलाने का मौका देंगे, वो भी एक दिन में। ऐसे कोई पंचायत नहीं होगा, ऐसे कोई विधानसभा नहीं होगा, ऐसे कोई ब्लॉक नहीं होगा, ऐसे कोई प्रखंड नहीं होगा जहां आप नहीं जलाएंगे। वो भी समय आएगा। अभी क्या है कि आपके एक लापरवाही से किसी का नुकसान हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अप्रैल मई जून जो होता है वो खास करके बिहार में आग लगने वाला महीना होता है, और इसमें आप लोगों के एक गलती से किसी का आशियाना छीन सकता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे कुछ आप करें। मौका देंगे ना, एक साथ में हजारों लोग, हजारों पुतला आप दहन कीजिएगा, और हम किसी निषाद का नहीं जलाएंगे, हम अपने दुश्मन का जलाएंगे। रहा कि जो लोग 5 लोग पुतला जलाएं, उसकी भी अपनी मजबूरी है। उनको ज़मीन की दलाली करना है, उनको बालू का माफिया बनना है, खनन करना है। विजय सिन्हा साहब जो डिप्टी सीएम है, वो मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री है, खनन मंत्री है, उनके सामने हीरो बनना है। 12 लाख रुपए का योजना लेकर एक पुल बनाना है सांसद निधि से, तो उनकी अपनी मजबूरी है। घर परिवार चलाना है, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी के लिए तो काम करेंगे ना।
उनको थोड़े किसी समाज के लिए, किसी के लिए काम करना है, उनको तो अपने लिए करना है। इतिहास गवाह है उन लोगों का क्या ताकत है, क्या हैसियत है। ये तो 2022 के उपचुनाव में बोछा में दिखा। सभी लोगों ने जो आज अपने आप को नेता कहते हैं मुजफ्फरपुर में, उन्होंने अपनी सारी ताकत दिखा दिया। और क्या परिणाम हुआ, 500 वोट भी भाजपा को नहीं दिला पाए। निषाद समाज जो है, खास करके बिहार के निषाद समाज जो है, और उसमें भी मुजफ्फरपुर, ये बिहार के राजधानी है निषाद का। यहाँ पर हर एक निषाद जो है वो बहुत जागरूक है, होशियार है। उनको पता है कि हमारे अच्छे कौन है, बुरे कौन हैं। और 2022 में उपचुनाव में बोचा में साबित कर दिया कि वो लोग किनके साथ है। वो विचार के साथ है, वो वीआईपी पार्टी के साथ है, वो निषाद समाज के साथ है। उन्होंने बात साबित कर दिया। फिर यहाँ पे साबित करने की, बताने की जरूरी नहीं है। और ये बात उनको भी पता है। जो हमारे पुतला जलाया वो भी हमारे भाई है। मैं दावा से, भरोसा के साथ कहता हूँ, तो जो 5 लोग थे उनके घर परिवार के लोग भी हमारे सपोर्ट में हैं। उनके रिश्तेदार, उनके लोग फ़ोन भी किए कि भैया गलती हो गया। तो हमें पता है कि गलती हो गया है। उनके कहने से वो भी नहीं चलने वाले, उनके घर के लोग भी। तो फिर आप क्यों उनसे लड़ रहे हैं? क्यों सोशल मीडिया पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? आप अपने दुश्मन को क्यों छोड़ रहे हैं? यही भाजपा चाहेंगे कि वीआईपी वर्सेस निषाद हो। वीआईपी वर्सेस निषाद नहीं है भाई, वीआईपी वर्सेस बीजेपी है। हमारी लड़ाई दिल्ली के सरकार से है, नॉट बीजेपी से भी हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई दिल्ली के सरकार से है। तो हमारी लड़ाई दिल्ली के सरकार से आरक्षण लेने की लड़ाई है। वो लड़ाई लड़कर लेंगे। रहा कि किसी व्यक्ति विशेष से हमारे क्या लेना देना है। इसलिए साथियों, लोग भटकाएंगे, उलझाएंगे, उसमें वो भटकना नहीं, उलझना नहीं है। और ये सोशल मीडिया पे लिखना पिखना सब बंद कीजिए। जिसको जो लिखने दीजिए। आपका वोटर जो है वो सब देख रहा है, ठीक है। कौन लोग कहाँ है, कहाँ से आए, क्या किए, उनका इतिहास क्या है, सबको जानते हैं। समस्तीपुर से आके मुजफ्फरपुर में बसे, उन्होंने क्या किया, किनके साथ क्या गद्दारी किया, नहीं किया, सबको पता है। मुजफ्फरपुर में आके किस तरीके से निषाद को हत्या किए, वो सब हमको, आपको पता है। तो इस पे नहीं जाना है। हम लोगों को आगे बढ़ना है और छोटे छोटे चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है। हमारी एक ही है संकल्प, हर हाल में इस बार हमारी सरकार बने। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा निषाद समाज कैसे लड़े। हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने घोषणा किया है कि 50% सीट अति पिछड़ा और SC ST को हम लड़ाएंगे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संख्या होगा। आपने 2019 में आपने देखा ना, 2-3 सीट में 2 निषाद लड़े थे। 2020 में 11 सीट में से 5 अति पिछड़ा लड़ाए थे, उसमें से 4 निषाद को लड़ाए थे। लास्ट आवर में 24 में गठबंधन हुआ और हमारी तैयारी नहीं था, समीकरण नहीं था, इसलिए वहाँ पे नहीं लड़ पाए। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, हारने के लिए नहीं लड़ेंगे। और हमको अभी किसी से राजनीति सीखना नहीं है। 10 सालों से हम लोगों ने राजनीति अच्छी तरीके से सीख लिया है। अब निषाद को किसी और से राजनीति सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अन्य पार्टी राजनीति कर रही है उसी तरीके से हम लोग का भी काम है करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर ध्यान रखिए, बेवजह से उलझिए नहीं, अपने लक्ष्य की ओर चढ़िए, अपनी तैयारी पर लगिए। जहाँ जो कमेटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो कमेटी पे कंप्लीट कीजिए। सोशल मीडिया पे अपनी बात को मजबूती से ज़्यादा जगह पहुँचाइए।
ना ही कि अनाप शनाप किसी से लिखने का, कमेंट करने में अपने टाइम को बर्बाद कीजिए। और इस बार आप पे लोगों का, पूरा बिहार का भरोसा आप पे है। हमारे गठबंधन पे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भरोसा है। उस भरोसा को कैसे हम लोग पूरा करें, उस पर हम लोगों को खरा उतरना है। तो कृपया करके आप सभी से मैं यही आग्रह करूंगा कि मजबूती से पार्टी पे ध्यान दे के काम कीजिए और संगठन को काम कीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। ये लोग वही है, आपके अपने हैं। 2022 में भी बहुत ताकत दिखाएं उपचुनाव में, और फिर 2024 में आप ही के दरवाजा पे आके टिकट मांगते थे, दिन रात बैठे रहते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे। हम से वही गलती होता है कि हम समय समय पर सबको माफ़ करते आते हैं, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। और जो लोग ये कर रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि थोड़ा विचार कीजिए, आप क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने अपने लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ आपने किया है, थोड़ा समाज के लिए भी कीजिए। ठीक है, हम अगर चुप है तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। ठीक है, नहीं तो समाज से आप कट जाइएगा। जो भी इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगा आपका। हवा के साथ रहिए, धारा के साथ रहिए। सिर्फ अपने आप को ये संगठन वो संगठन करने से नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ें हैं, इस पे वही है, एक ही लक्ष्य, संगठन को मजबूती कीजिए और सरकार बनाइए। और सरकार बनेगा, आपका मान सम्मान अधिकार सब मिलेगा, और हम सब लाएंगे। आज कुछ कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा है, हमने क्या बोल दिया। भाई आप घर से नहीं निकलते थे, ज़बरदस्ती हमने आपको राजनीति में लाया, आपके परिवार को हाथ जोड़ के मैंने राजनीति में लाया, और आपने समाज को धोखा देके, गद्दारी करके, आप दूसरे का पार्टी का दामन थाम के आज वहाँ सांसद और मंत्री बने हैं। आपने मेरे साथ 2020 में क्या गद्दारी किया है, ये आप और आपके 10 गो नेता जो है पार्टी में, उनको पता है और हमको पता है। आज तक बताइए, हमने वो मुंह खोला, जुबान खोला कि आपने हमसे क्या गद्दारी किया। अगर आप वो 10 गो नेता मिलकर गद्दारी नहीं करते तो आज बिहार में वीआईपी पार्टी डिप्टी सीएम होता और 20 विधायक से ज़्यादा होता। अगर बिहार में अगर 2020 में असफल हुआ तो सिर्फ आपके कारण, और आपके साथ 5-10 जो लोग थे उनके कारण, क्योंकि आपके मन में लोभ आ गया था। 2029 में आप 19 में चुनाव लड़ाए थे ना, इतना क्या जल्दी था भाई कि 2020 चुनाव से पहले आप गद्दारी करने लगे। अगर आप, जिनको मैं बोल रहा हूं वो बढ़िया से समझ रहे हैं, और क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूं वो भी समझ रहे हैं। क्या मैं आज तक किसी को बोला ये बातें? नहीं बोला, क्योंकि हमने जहां सुना, जहां समझा, वहीं पे हमने छोड़ दिया। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि मैं आपको बहुत अच्छा बोलूं। आपको भी पता है कि सिर्फ वीआईपी पार्टी को कमजोर करने के लिए आपको हीरो बनाया जा रहा है। उसके बाद भी आपका आत्मा मर चुका है। थोड़ा सा भी विचार नहीं करते हैं कि जो समाज ने आपको हीरो बनाया, उस समाज को खत्म करने के लिए कैसे आप उनके गुलामी कर रहे हैं। वो भी सक्षम व्यक्ति है आप। ऐसे नहीं कि कल आप भारतीय जनता पार्टी का मंत्री से छोड़ दीजिएगा तो रोड पे बवाइएगा। एक आप डॉक्टर है, एमबीबीएस है, आप कहीं पे भी रहिएगा, लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। और मैंने आपको बोला था, आप जैसे लोग घर बैठे रहिएगा तो समाज का कैसे भला होगा। ये मेरा सोच बहुत गलत था। अगर आप शायद उस समय गद्दारी नहीं करते, पार्टी के सिस्टम पर रहते, लीडर के साथ रहते, तो आज ये वीआईपी पार्टी के ये हाल नहीं होता। 5 साल पीछे चला गया। और आप उम्मीद करते कि हम आपके लिए अच्छे शब्द भी इस्तेमाल करें, कभी तकलीफ होता है। हम तो अच्छा शब्द इस्तेमाल करते ही हैं आपके लिए।
अगर अच्छा शब्द नहीं इस्तेमाल करते तो आपका काला चिट्ठा खोल देते, जो 2020 में आपने किया था। लेकिन हमने कभी किसी को बोला है आज तक? नहीं बोला है, और हम बोलना भी नहीं चाहते हैं। तो यही चीज़ें हैं। आपने जो किया है वो सही नहीं किया था। हाँ, एक बार हो सकता 2019 में आपको चुनाव नहीं लड़ाते तो शायद आप 20 में गद्दारी चुनाव से पहले करते तो समझ में आता। जब आप पे हमने भरोसा करके 3 सीट में, 2 सीट में, 1 सीट आपको लड़ा, एक पे हम खुद लड़े, अपना बनी बनाया सीट हमने मुजफ्फरपुर को आपको सौंप दिया। क्योंकि हमको पहले से डे वन में हमको निषाद के सामने लड़ना नहीं है। निषाद के लिए लड़ाई लड़कर उनके हक अधिकार दिलाना है। हम तो मुजफ्फरपुर लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन गठबंधन के सहयोगी का जब था कि आपके अलावा कौन लड़ेगा, आप ये सीट नहीं लीजिएगा तो कौन लेगा, मजबूरन हमने सीट लिया और आपको मौका हमने दिया। एक से एक बड़े बड़े कैंडिडेट आया था, बड़े बड़े लोग पैसा देने के लिए तैयार था, लेकिन हमने दिया, आपको टिकट दिया। टिकट भी दिया और पार्टी की तरफ से मदद भी किया, हर संभव पैसा दिया, पार्टी के नेता से दिलाया। ये बात आपको भी पता है और मुजफ्फरपुर के हर एक नेता को पता है कि चुनाव लड़ने में आपको कितना सहयोग पार्टी की तरफ से किया गया, हर एक नेता से सहयोग लेके आपको दिया गया। और आप फेसबुक पे चलवाते हैं कि हमने पार्टी के लिए मदद किया। क्या मदद किया भाई? आप जब दिल्ली जाते थे चुनाव आयोग के ऑफिस में मीटिंग करने के लिए तो उसका भी टिकट मैंने कटा के और आपको मैं भेजता था। अगर आपका अगर ये झूठ है तो एक आप अपने फेसबुक से पोस्ट कीजिए, टिकट कटा के अपने पैसे से जाते थे, और मैं आपको पोस्ट करके दिखाता हूं कि मैं कौन सा टिकट आपको वीआईपी पार्टी के पैसे से खरीद के आपको टिकट दिल्ली तक भेजता था मीटिंग के लिए। और आप फेसबुक पर चलाते थे, पार्टी को मदद करते थे। कहाँ मदद करते थे बताइए? एगो तो बेगूसराय में आपसे ऑफिस नहीं संभलता था, चुनाव हारे और अब बेगर पूछे बेगर समझे आपने ऑफिस बंद कर दिया। एक होता कि हाय राय विचार लेकर भी ऑफिस बंद करना, आपने वो भी नहीं समझा जरूरी। और अचानक एक हफ्ते के बाद पता चला कि ऑफिस दरमजी बेगूसराय का बंद हो गया। आप एक ऑफिस नहीं चला पाए। 15,000 रुपया का महीना आपको सिर्फ ऑफिस को देना था। तो ये सारे चीजें हैं जो किए हैं वो बोलिए। आप हमारे अच्छे नेता थे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हमने आप पे भरोसा किया था, हमने आप पे सपना देखते थे कि निषाद समाज का आवाज को बुलंद कीजिएगा दिल्ली में जाके। मैंने सपना देखा था आपको सांसद बनाने का। अगर नहीं सपना देखता तो मैं आपको चुनाव ही नहीं लड़ाता। हम तो आपके शुभचिंतक थे तब ना चुनाव लड़ाए। सिंबल पे तो हमारा ही साइन था ना, मतलब मेरे आदेश से साइन होता था। हम तो आपका शुभचिंतक थे और आज भी हैं। लेकिन जो आपने किया वो हम कभी माफ नहीं कर सकते हैं। मैं अपना करियर बनाने के लिए यहां नहीं आया हूं, समाज का करियर बनाने के लिए, उनका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने के लिए आया हूं। अपना करियर बनाना रहता तो 19 में मुजफ्फरपुर से सांसद रहते, एनडीए से 24 में भी समझौता कर लेते, सांसद रहते, दिल्ली में मंत्री रहते। बिहार में मंत्री रहते हुए दिल्ली में जा यूपी में जाकर लड़ाई लड़े थे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, सपा बसपा जिसको वोट देना दीजिए लेकिन भाजपा को वोट नहीं दीजिए, ये हमने कहा। और हिंदुस्तान में पहला ऐसा कोई व्यक्ति होगा एनडीए गठबंधन में रहकर, एनडीए गठबंधन में मंत्री रहकर, और एनडीए के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैंने 50-52 कैंडिडेट उतार दिया था और खुले मंच से मैंने बोला है। एनडीए में मंत्री रहते हुए राज्यपाल जी के पास ज्ञापन सौंपकर और बाहर निकल के बोला था कि मेरे लिए कुर्सी मैंने नहीं रखता, कुर्सी पे कभी भी लात मार कर छोड़ दूंगा अगर समाज का हित होगा। कुछ लोग बोलते हैं विधानसभा में रह के क्यों नहीं आवाज उठता। अरे विधानसभा में आरक्षण का आवाज उठेगा कि दिल्ली में उठेगा? राज्य सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, राबड़ी जी की सरकार ने अनुशंसा करके 2-2, 3-3 बार तो भेज ही चुका है दिल्ली सरकार को। और राज्य सरकार, वो मंत्री रहते हुए राज्य सरकार में हम क्या बोलेंगे? हम तो डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं। विधानसभा में तो हल्ला करने के लिए विपक्ष होता है, सत्ता पक्ष थोड़े हल्ला करता है। सत्ता पक्ष का तो काम है काम करना। आज राजभूषण जी को हल्ला नहीं करना है, काम करना है।
आरक्षण दिलाना है, क्योंकि दिल्ली में सरकार में है। हम कहाँ कह रहे हैं उनको हल्ला करने के लिए। हाँ, कम से कम मीडिया में बोले। मीडिया में तो आप स्वतंत्र हैं। बताइए कि दिल्ली के जो सरकार है वो निषाद विरोधी है, जो निषाद का स्वाभिमान नहीं दे रहा है। तो ये तो आप करेंगे नहीं, ये तो हमको मालूम है। आप क्या, कोई भी आपकी जगह कोई भी व्यक्ति होगा वो नहीं करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का दल में हो या वीआईपी पार्टी के दल में हो। पार्टी लाइन पे ही चलना होता है, लीडर ही बोल सकता है। किसी पार्टी का कोई नेता के पास वो अधिकार नहीं है बोलना। हाँ, बगावत कर सकते हैं पार्टी के अंदर में, इसके लिए आप स्वतंत्र होते हैं। तो खैर, अभी हम लोग ज़रूरी से ज़्यादा बात कर लिए हैं, इस पे हम लोगों को नहीं जाना है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया पर अपने काम पे ध्यान रखिए, झूठ मूठ की लड़ाई नहीं कीजिए। भाजपा ऐसे आपके षड्यंत्र ऐसा करवाएंगे, आज मुजफ्फरपुर में कराएं, कल समस्तीपुर में करवाएंगे। 5 आदमी को खरीदना भाजपा के लिए कौन सा बड़ा बात है भाई। बेगूसराय में करा देंगे, पूरा बिहार में करा सकते हैं, देश में करा कर सकते हैं। भाजपा इतना छोटा पार्टी थोड़े है। 5 को 10 को आदमी को लोभ लालच दे के, टेंडर दे के, योजना दे के, पैसा देकर 5 को पुतला जलाना कौन सा बड़ी बात है भाई। और जल ही जाएगा तो क्या फर्क गिरने वाला मुकेश सहनी का। तो ये सब नहीं सोचना है। 5 को लोग सोशल मीडिया में फेक आईडी बना के गाली भी देंगे, क्या फर्क गिरता है। हम जो हैं हम हैं, हमको पता है कि हम क्या हैं। तो इसलिए इस सब पे नहीं जाना है, भाजपा को चाल में नहीं आना, भाजपा के पीछ पे नहीं लड़ना है, अपना एजेंडा पे काम करना है। तो यही आग्रह है सभी जितने भी हमारे नेतागण हैं, आप लोग कृपया करके सोशल मीडिया पे शांति से रहिए। कोई ज़रूरी से ज़्यादा आप लोग ना लिखिए, ना बोलिए, किसी को दिल को ना दुखाइए, आपके बात से कोई आहत ना हो। तो ये सब पे आप लोग ध्यान रखिए, बस यही आग्रह है। और अपने काम पे ध्यान रखिए। आप सभी जितने भी हमारे पार्टी के शुभचिंतक नेतागण, हमारे सपोर्टर जो आप सब लोग जुड़े हैं, आप सभी को बहुत